हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीलम रघुवंशी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। और बस, तो अभी टाइम हो गया है 7:45। मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। और क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे टाइम हो गया है, तो इसलिए मेरी सुबह सुबह भी आवाज़ थोड़ी अच्छी निकल रही है, अदरवाइज़ बहुत स्लो निकलती है। तो बस अब मैं कपड़े वपड़े डाल के आ गई हूँ। और आज बहुत धूप है, बहुत गर्मी है सुबह। मतलब ये मान लीजिए 8 बजे अराउंड है, 8 बजे के अराउंड हो रहा है। और उसके बाद भी ना 8 बजे भी अच्छी खासी गर्मी लग रही है मुझे, मतलब उतनी देर में गर्मी लगने लगी है। तो बस अब मैं जा रही हूँ नीचे और फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर से। तो बस अब मैं आज खाने में बना रही हूँ खीर और गिलकी की मसाले वाली सब्ज़ी, जो भरवा बैगन जैसे बनते हैं ना, वैसे भरवा गिलकी और खीर और रायता। तो ये जो है खीर मेरी बन चुकी है। और बस मैंने सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि थोड़े वो मसाले वाली सब्ज़ी तो थोड़ा टाइम लगता है उसको सेकने में। और बाकी मैंने बूंदी को जो है वो सोक करने के लिए पानी गर्म कर लिया, तो उसमें बूंदी डाल के थोड़ा सोक कर लूँगी, तो फिर जल्दी रायते में हो जाता है वो। और बाकी रायता के लिए जो दही है वो मेरा पूरा हो चुका है प्रिपेयर। तो बस अब मैं बना रही हूँ पूड़ी। तो आटा सही करके और फटाफट पूड़ी रह गई है, तो बस पूड़ी और बनानी है। तो भगवान के भोग के लिए अठवाई निकाल दूँ, तो जिससे भगवान को भोग लग जाएगा और फिर बाकी सब हम लोग भी खाना खा लेंगे। और साथ ही साथ में भैया के लिए चाय रख दे रही, क्योंकि भैया ने भी चाय नहीं पी है। तो बस उनकी मैंने चाय रख दी है, तो बस मैं उनको चाय दे दूँ। और जो ये सामने जो कबर्ड खुला हुआ है ना, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इसका ना मैग्नेट ख़राब हो गया है, तो वो कितना भी क्लोज करो वो ओपन हो ही जा रही है। बस अब मैं कर रही हूँ अपनी पूजा। मैं जो पाठ करती हूँ वो, उसके बाद करेंगे गणेश जी की स्थापना। और जब तक माँ बना रही है गणेश जी के भोग के लिए लड्डू, तो वो लड्डू बना रही थी। जब तक मैंने सोचा मैं पूजा कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद सब लोग इकट्ठे वो पूजा कर लेंगे। ये माँ ने बना दिया था चौक, तो इसके ऊपर पट्टा वट्टा सब रख दिया था। और ये पीछे का डेकोरेशन जो है वो भैया ने रात में ही कर दिया था। तो बस ये अब सुबह जो है मैंने ये किया है, पट्टा वट्टा ये सब सजा के रखा है। और कलश वलश भैया ने कर दिया है तैयार। और भैया ने अब रख दी गणेश जी की मूर्ति। पार्वती पिता फाइनली अब हो चुके हैं काम से फ्री और बज गए 3। आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी थी। तो इस चक्कर में ना सब कुछ बनना करना, पूजा होने, स्थापना वगैरह में बहुत टाइम लग गया। तो 3 बजे फाइनली फ्री हुए। और जबकि इनफैक्ट अभी माँ जो है वो जो अपनी चतुर्थी की जो पूजा करती है वो भी कर रही है। इसके बाद वो खाना खाएंगी और बाकी हम सब फ्री हो गए। अब मैं आ गई हूँ टेरेस पर, जिससे कि ना अब ये कपड़े थोड़े सूख गए, तो मैं सोची मैं उठा लेती हूँ।
अब मैं आ गई हूँ रूम में, छत से मैं कपड़े लेके आ गई हूँ और बाबा रे इतनी धूप है, इतनी तेज़ धूप है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि है ना ये बारिश का मौसम चल रहा है। बिल्कुल गर्मी लग रही है। मुझे 5 मिनट में पसीना पसीना होगा। मैंने फ़ेस वॉश किया और बिल्कुल पूछिए मत। तो बस अब 3 बज गए और आज काफ़ी लेट हो गया क्योंकि गणेश चतुर्थी के उसमें सब मतलब खाना वाना जो बना और फिर उनकी स्थापना हुई, फिर उसके बाद सबने खाना खाया, तो ऐसे करते करते काफ़ी टाइम हो गया है। और अब मुझे ना, आपको मैं कब से बोल रही हूँ कि मुझे बैग अनपैक करना है, पर मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। मेरा हालांकि मैंने आधा कुछ सामान निकाल लिया है, बस है ना, मतलब बैग में से निकाल के रख लिया है, बस मुझे है ना उसको अलमीरा में जमाना है, तो बस वही चीज़ नहीं हो पा रही है। तो मैंने सोचा था कि मैं अब कर लूँगी, बट ना मैं अभी इतनी टायर्ड हो गई हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं ऐसा लगा थोड़ी देर रेस्ट करके और फिर करूँगी। तो आज ये है कि आज मैंने सोचा ये मुझे कन्फर्मली उसे अलमारी में जमाना ही जमाना है, अदरवाइज़ ना फिर वो क्या पूरी चीज़ें इधर उधर हो ही जाती हैं। तो बैग में से निकाल के मैंने एक तरफ रख दिए हैं, बस मुझे है ना अलमीरा खोल कर उसमें रखने की करना है, बट वो भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मतलब ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा नहीं हो रहा पर टाइम नहीं मिल रहा, बट ऐसा कुछ ना कुछ हो ही जाता है कि कहीं चली जा, मतलब अभिषी को चली गई कल रात में ना, अभिषी गई थी, कल तीजा थी ना, तो पूजा थी, सब आजू बाजू पड़ोस में जो आंटी लोग रखती हैं उन लोगों ने बुलाया था, तो अभिषी ना माँ के साथ वहाँ चली गई थी। तो वैसे अभिषी मतलब मम्मा को नहीं छोड़ेगी, बट कहीं जाने के लिए ना वो आराम से छोड़ देती कि हाँ मुझे घूमने जाने को मिलेगा, तो बस वो चली गई। बस फिर रात में कितने 11:30-12 बजे वो आ गई थी, माँ तो नहीं आई थी, माँ उसको देके चली गई थी। तो 12 बजे हम लोगों ने उसको बाहर घुमाया, तो 12 बजे हम लोग रोड पे घूम रहे थे, तो उसको घर ही नहीं आना था। फिर हम लोग को 12:30-1 मतलब अराउंड वो अभिषेक सोई थी 2:30 बजे और हम लोग सोए थे फिर 3 बजे। तो इतना ज़्यादा लेट हो जाता है तो सुबह बिल्कुल नींद नहीं खुलती। मैंने सोचा था कि आज मैं जल्दी उठूँगी और तो मतलब फिर भी वो टाइम वही हो गया था क्योंकि बिल्कुल नींद नहीं खुलती है और हमें रोज़ यही हो गया कि लेट नाइट ही सोना है। तो फिर सुबह इतना प्रॉब्लम होता है ना, ज़बरदस्ती आंखें ओपन करनी पड़ती हैं, बट क्या ही करो, ठीक है, बच्चे थोड़ा बड़ी हो जाएगी तो समझने लगेगी और प्रॉपर उसका शायद रूटीन सेट हो जाएगा। फिर वो क्या दिन में आप दिन में कितने 1 बजे तक वो एक बार उठ गई नहा धो के तैयार होके और फिर वो 11 बजे सो गई थी, तो फिर वो भी 1 बजे उठी। तो अब तो उसको बिल्कुल भी नहीं सोना है। आप देखूं, या तो फिर थोड़ी देर माँ खिलाएंगी तो माँ के साथ वो थोड़ी देर खेलेगी और या तो फिर वो ऊपर आ जाएगी तो उसके साथ। फिर कभी कभी ऐसा होता है दिन में सोना भी नहीं होता, कभी वो भी नहीं सो पाते हैं, वो नीचे माँ पापा भी नहीं सो पाते हैं। अगर वो खेल रही होती है, उसका मूड है अगर उसको नीचे खेलना है तो वो नीचे ही खेलती है और फिर वो लोग उसको खिलाते हैं, और अगर ऊपर खेलना है तो ऊपर खेलेगी। तो फिर मैं नहीं सो पाती या वो नहीं सो पाते, मतलब उसको एक जन खिलाने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो बस ठीक है, अब बच्चे हैं, हो जाएगा पर अभी ये है कि कभी जब बहुत थक जाते हैं ना तब ऐसा लगता है थोड़ी सी नींद मिल जाए। जैसे आपको अभी भी दिख रहा होगा, मुझे ना आंखों में इतना आलस आ रहा है क्योंकि मैं भरपेट अच्छा खाना खा के आई हूँ, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लगने लगी थी, लेट हो गया था। तो बस अब मैंने अच्छे से खाना खा लिया है, तो बस अब मुझे आलस भी थोड़ा सा आने लगा है क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं आके थोड़ा सामान वामान रख लूँगी, बट अभी फ़िलहाल तो नहीं। तो बस थोड़ी देर से रखूँगी, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर से। अब बज गए रात के 11 और मैं आपको दिन के बाद अब सीधे डायरेक्ट रात में मिल रही हूँ। मैं 9 बजे फ्री गई थी, बट मैं आ नहीं पाई क्योंकि गेस्ट वगैरह आ गए थे, तो फिर उनका चाय पानी नाश्ता ये सब, तो बस अब टोटली फ्री हो गया। अभी 11 बजे आई हूँ, थोड़ी देर आई हूँ, बस मतलब थोड़ी देर पहले आ गई हूँ, बस अब चेंज वेंज किया है। और अब देखो, अगर अभिषेक सो जाती है तो फिर सोने की तैयारी। तो बस अब मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। और हाँ, मम्मी के अभी ना गणेश जी बिठाए हुए हैं, तो मैं आपको उसके ग्लिम्स भी डालूँगी, तो आप ज़रूर देख के बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। बहुत मुझे तो बहुत अच्छे लगे, आप लोग भी बताइएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।